आज हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के ऊपर। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप ओपन हो गए हैं फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी। अगर आप मास्टर में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है मास्टर्स के लिए, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मास्टर वाले लिंक पे ओपन करें और वहाँ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने मास्टर किया हुआ है अपने किसी होम कंट्री से, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से आप लोगों ने मास्टर किया हुआ है और आप पीएचडी के लिए यूके आना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या आपको चाहिए, क्या प्रोसीजर होता है, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं इसका क्राइटेरिया बता दूँ कि अगर आपने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किया, उसके बाद आपने मास्टर्स किया है, तो मास्टर करने के बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आईएलटीएस इसके लिए कंपलसरी नहीं है, विदाउट आईएलटीएस भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है इसका एलिजिबल क्राइटेरिया। और ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में के लिए जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। जिस तरह के मैं ये वाली वीडियो स्पेशली पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी और श्रीलंकन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, तो आप यू आर ऑल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो इसमें दो पाथ होते हैं जिसमें आपने वहाँ जाकर अप्लाई करना होता है, वो भी मैं लिंक्स दे दूँगा। सबसे पहले अगर हम इंडिया की बात करें तो आपने जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, और इसकी डेडलाइन है 17 अक्टूबर। और इसके अलावा आपने कॉमनवेल्थ की वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई करना है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। उसकी भी डेडलाइन जो है ना 17 अक्टूबर है। सेम अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान की भी डेडलाइन सेम डेडलाइन है 17 अक्टूबर। और पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन है, HEC की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करेंगे, और उसके बाद आप जो कॉमनवेल्थ की वेबसाइट है उस पर अप्लाई करेंगे। तो ये डेडलाइन की बात हो गई है। लेकिन डेडलाइन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपका किसी भी सुपरवाइज़र के साथ लिंक होना ज़रूरी है, जिसमें आप जहां आप पीएचडी करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि आपने कैसे जो है ना किसी सुपरवाइज़र को सर्च करना है। यानी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है, पहले आपने डिसाइड करना है किस में आप पीएचडी करना चाह रहे हैं। जिसमें आपने मास्टर किया उससे रेलेवेंट ही कोर्स डेफिनेटली आप चूज़ करेंगे। तो उसके अलावा उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लेनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं। यूनिवर्सिटी में सर्च करने के बाद आप सुपरवाइज़र को देखें, उसमें डिपार्टमेंट देखें, कौन से डिपार्टमेंट में आप काम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बायोमेडिकल साइंस में आना चाह रहे हैं तो कौन सा फील्ड आप चूज़ कर रहे हैं, उस फील्ड को टारगेट करें। और उस फील्ड के सुपरवाइज़र जो भी वहाँ जो सुपरवाइज़र है जो पीएचडी स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप उनके साथ बाय ईमेल कांटेक्ट करें और उसको एक्सप्लेन करें ईमेल के अंदर कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप ओपन हो गए हैं और यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, और ये फुली फंडेड है। इसलिए शायद मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन नहीं किया कि ये कॉमनवेल्थ फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड्स देते हैं और दैट्स मोर देन इनफ टू लिव हियर। और इसमें आपकी जो यूनिवर्सिटी फ़ी होगी, फुल फ़ी आपकी है वो पे करते हैं, और ट्रैवलिंग अलाउंस होते हैं। इसके अलावा रिसर्च फ़ंड भी होता है एवरी ईयर, इसके लिए आपको कॉमनवेल्थ पे करता है। इसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो फैमिली अलाउंस भी इसमें कवर होता है, फ़्लाइट्स टिकट्स भी इसमें कवर होती हैं, और आपकी वीज़ा फ़ी भी नहीं होती। तो आपका ज़ीरो जो है ना एक्सपेंडिचर होगा अगर आप इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करते हैं। लेकिन काफ़ी कम्पिटिटिव होता है, तो इसलिए आपके पास अभी टाइम है 1 मंथ। एज़ सून एज़ पॉसिबल आप अपने सुपरवाइज़र को टारगेट करें, सुपरवाइज़र के साथ अच्छा सा प्रपोज़ल लिखें पीएचडी के ऊपर। अब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो अब है कि आपने किस तरह स्कॉलरशिप को सिक्योर करना है। कौन से टिप्स हैं जो मैं अब आपको टिप्स बताऊंगा, उस टिप्स को आप फॉलो करें, स्कॉलरशिप को विन करने के चांसेस आपके ब्राइट हो जाएंगे। सबसे पहले आपने सुपरवाइज़र को टारगेट कर लिया है, तो अब सुपरवाइज़र अगर एग्री है, मोस्टली सुपरवाइज़र एग्री होते हैं क्योंकि ये आपकी अपनी फंडिंग होती है, तो इसलिए सुपरवाइज़र भी एक्साइटेड होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को लेने के लिए जो कॉमनवेल्थ पे आ रहा होता है। तो अब आपने सुपरवाइज़र के साथ बैठ के एक अच्छा सा प्रपोज़ल डिसाइड करना है। एक अच्छा पहले एक रफ़ सा प्रपोज़ल लिख के आप अपने सुपरवाइज़र से डिस्कस करें कि आप इस पे काम करना चाह रहे हैं। फिर सुपरवाइज़र उसको इम्प्रूव कर देगा या उसमें कमेंट्स करेगा कि यार हम ये वाला काम ज़्यादा आज जो डिमांडिंग है रिसर्च, इसके ऊपर ये काम हो सकता है, या ये वाला मटेरियल मेथड हम चूज़ कर सकते हैं। तो आपने उनके साथ मिलके एक अच्छा सा प्रपोज़ल लिखना है।
प्रपोजल लिखने के बाद अगर वो एग्री है तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हो। एडमिशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऑफ़र लेटर हो तो आप अटैच कर सकते हो एप्लीकेशन के अंदर। तो ये भी एक काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि एडमिशन नहीं कंपलसरी, लेकिन ये कंपलसरी है कि आपका सुपरवाइज़र रेडी होना चाहिए आपको लेने के लिए, जो प्रपोज सुपरवाइज़र होता है। ठीक है, अब आपने प्रपोज सुपरवाइज़र भी आपके पास आ गया, आपकी एप्लीकेशन जो है अब आपने एप्लीकेशन शुरू कर देनी है कॉमनवेल्थ की वेबसाइट पे जाके। तो एप्लीकेशन भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स अ लेंथी प्रोसेस, तो इसलिए आप एज़ सुन एज़ पॉसिबल इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। और एप्लीकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है यहाँ 1-2 ऐसे लिखने होते हैं जिसमें कि आपका इम्पैक्ट क्या होगा इस रिसर्च का जो आप यहाँ कंप्लीट करेंगे यूके में आके, तो इसको वर्ल्ड को क्या बेनिफिट्स होंगे या आपके कंट्री को, स्पेशली आपके कंट्री को क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो उसके ऊपर आप अच्छा सा एक जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर करने हैं। तो मोस्टली ये जो 5-6 क्वेश्चंस होंगे तो उसकी वर्ड लिमिट होती है, कोई 150-200 वर्ड्स आपने एवरी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए लिखने होते हैं। जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे और फिर आप ऐसे करेंगे किसी जो ऑलरेडी कोई कॉमनवेल्थ स्कॉलर है, इवन आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं मुझे, या आप कमेंट्स कर सकते हैं कि यार हमें हेल्प चाहिए होगी। तो अगर बायोलॉजिकल साइंसेज या बायो साइंसेज के आप स्टूडेंट हैं तो आई कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस और टू हाउ टू आंसर द क्वेश्चन, आई कैन हेल्प यू। और अगर आप कुछ और अदर लाइक इंजीनियरिंग के हैं तो आप अपने किसी सीनियर के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप या कोई भी ग्रुप्स हैं उसके साथ कांटेक्ट होके तो आप कोई ना कोई लिंक बनाएं और उन अपने सीनियर्स के साथ आप उनसे हेल्प लेके भी अपना प्रपोज़ल है या एप्लीकेशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी 17 अक्टूबर तक, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट प्रोसीजर होता है कि कुछ इंटरव्यू करते हैं शॉर्टलिस्ट करने के लिए, कि जो आपकी नॉमिनेटेड एजेंसी होगी बैक टू योर कंट्री वो डिसाइड करेगी कि शॉर्टलिस्ट करेगी या बाय इंटरव्यू और बाय एनी एग्ज़ाम, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्ज़ाम हो सकता है, GRE टाइप टेस्ट होता है। उसके बाद वो सिलेक्ट कर लेते हैं कैंडिडेट्स, और वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फिर कॉमनवेल्थ यानी यूके में आ जाती है एप्लीकेशन उनकी, और वो फिर एप्लीकेशन को दोबारा शॉर्टलिस्ट या स्क्रीन करते हैं और आपको फिर वो एंड रफली अप्रैल और मई में नेक्स्ट ईयर आपको अपडेट कर दे देते हैं कि आप यू आर सिलेक्टेड एंड यू कैन स्टार्ट योर डिग्री इन सितंबर नेक्स्ट ईयर। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो इसमें इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने कवर कर दी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, कोई स्पेसिफिक कमेंट हो और जो आपको समझ नहीं आ रही हो बात, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें, तो आई विल ट्राई टू आंसर योर कमेंट्स। और अगर कोई सेकंड आपको इसके ऊपर वीडियो स्पेसिफिक चाहिए होगी स्पेशली फॉर प्रिपेयरिंग द एप्लीकेशन, तो आई विल लव टू मेक दैट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।